बच्चों, आज हम तुम्हें एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम बुद्धू राम था। बुद्धू राम अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था और बुद्धू राम बहुत बुद्धू था। उसको कुछ भी अक्ल नहीं थी। लेकिन एक दिन अपनी माँ से वो कहता है, माँ माँ, मैं नानी के घर जाऊँगा, मेरे को नानी की बहुत याद आ रही है। तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तुम चले जाना। फिर दूसरे दिन माँ ने उसके लिए आलू के पराठे बनाए और एक पैकेट में रख दिया और उससे बोला कि बेटा, तुम इस पराठे को ले जाओ और सीधे रास्ते से आना। सीधे सीधे जब जाओगे तो आगे चल के थोड़ी देर बाद तुम्हारी नानी का घर आ जाएगा। तो तुम नानी के घर पहचानते हो तो तुम नानी के घर चले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, अपने साथ किसी को भी नहीं ले जाना और अकेले ही जाना नानी के घर में। तो बुद्धू राम ने बोला, अच्छा माँ ठीक है। बुद्धू राम ने जो है अपने आलू के पराठे लिए और चलने लगा। सीधे 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 जैसे जैसे उसकी माँ ने बोला था सीधे सीधे जाना, वो सीधे सीधे चलता गया चलता गया चलता गया। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में एक पेड़ आ गया। अब उसने कहा कि माँ ने तो बोला था सीधे चलो, अब क्या करें। फिर उसने कहा कि अब तो पेड़ को ही पार करना पड़ेगा। फिर वो पेड़ में चढ़ने लगा, टू 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 करके पेड़ में चढ़ा। फिर पेड़ से नीचे उतरा, है ना, और फिर चलने लगा, फिर चलने लगा। बहुत थक रहा था लेकिन उसने बोला जल्दी चले, नहीं तो कहीं रात ना हो जाए। तो वो चला 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 चला। फिर जब चलते चलते जो है रास्ते में उसने देखा एक बड़ा सा दीवार थी। उसने बोला, अरे तो दीवार आ गई, अब क्या करें हम। फिर इधर उधर देखता रहा देखता रहा देखता रहा। फिर उसने दीवार में चढ़ने की कोशिश करी और बेचारा चढ़ता फिर गिर जाता, फिर चढ़ता फिर चढ़, बड़ी मुश्किल से उसने दीवार को फांद दिया। दीवार पार करके जैसे ही पीछे कूदा तो बहुत थक गया। कहने लगा, मेरे को भूख लग रही है, माँ ने जो है पराठा दिया था, थोड़ा खा लूँ, थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो उसने माँ आलू के पराठे खाने शुरू किए और फिर उसके बाद दिन हो गया, बहुत देर सारा टाइम हो गया। फिर उसने जल्दी जल्दी आलू पराठे ख़त्म किए और फिर चलना शुरू कर दिया। जब चलने लगा आगे देखा तो चल रहा था तभी उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसकी परछाई थी। उसने सोचा कि उसको मालूम ही नहीं था परछाई क्या होती है। उसने सोचा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने बोला, तुम कौन हो, तुम मेरे पीछे नहीं आओ, तुम मेरे चले जाओ। लेकिन थोड़े आगे बढ़ा तो फिर वो उसकी परछाई पीछे पीछे। तो उसने कहा, अरे क्या है। कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना शर्ट दे देता हूँ, तुम मेरे पीछे नहीं आना। तो उसने ना अपना शर्ट उतार के पीछे फेंक दिया। फिर चलने लगा लेकिन थोड़ी देर में देखा कि उसकी परछाई फिर उसके पीछे पीछे। उसको बहुत गुस्सा लगा। फिर ना उसने अपना पैंट भी उतार दिया। फिर उसने उसको दिया, तुम मेरा पैंट भी ले लो लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी माँ ने बोला मैं अकेले जाऊँगा, तुम मेरे पीछे नहीं आओ। फिर आगे बढ़ गया लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि अरे वो फिर से आ रहा है। अरे उसने बोला, अरे क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसने ना अपने सब कपड़े उतार के उसको धीरे धीरे दे दिए और दे दिए। वो फिर चलता गया। फिर शाम हो गई। तो शाम हो गई और नंगू पटेल चला जा रहा है। तब उसने देखा, पीछे देखा कि अच्छा वो नहीं है, वो चला गया। परछाई तो उसकी खत्म हो गई शाम को। तो वो भागा भागा, अब नंगू पटेल था तो उसको शर्म आई, तो जल्दी 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 दौड़ 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 के गया। तब उसके नानी का घर आया लेकिन अंदर कैसे जाए, उसको तो बहुत शर्म लग रही थी, रात हो गई थी। वो देखने लगा कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। उसने देखा कि किचन की खिड़की खुली हुई है ना, और वहाँ पे नानी काम कर रही है। फिर वो खिड़की के नीचे बैठ गया, है ना, और जैसे ही नानी जो है काम ख़त्म करके सोने के लिए गई तो वो खिड़की से जल्दी से अंदर कूदा और उसने देखा कुछ रखा तो नहीं है क्योंकि उसको फिर से भूख लग गई थी। उसने देखा कि एक रोटी सब्जी रखी थी और उसने चुप्पे से वो रोटी सब्जी खाई। और नंगू पटेल तो था ही, शर्म के मारे कहीं जा भी नहीं रहा था, वहीं किचन में सो गया। अच्छा, जब सुबह क्या उठा कि नानी उठी तो नानी चाय बनाने के लिए किचन में गई। तो देखा, अरे ये तो बुद्धू राम। तो उन्होंने उठाया उसका कि बुद्धू राम तुम कब आए और तुम्हारे कपड़े क्या हुए। तो वो बहुत शर्मा गया।
तो नानी ने बोला चलो मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम कपड़े पहन लो, नहा धो लो, कपड़े पहन लो, नाश्ता कर लो। तो उसने बताया कि नानी ऐसा ऐसा हो गया था। नानी ने बोला बुद्धू वो तो तुम्हारी परछाई थी, जब तुम धूप में चलते हो ना तो तुम्हारे पीछे जो है परछाई होती है, तुम्हारी शैडो पड़ती है, तो जब धूप खत्म हो जाती है तो शैडो भी खत्म हो जाती है। तो उसने बोला अच्छा नानी मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि नानी ने उसको खूब खाना वाना खिलाया, खूब मज़े किए उसने नानी के घर में। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि नानी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आज तुम अपने घर ना मम्मी के पास चले जाना। फिर नानी ने उसको पकौड़े खिलाए, उसको पकौड़े बड़े पसंद आए। उसने बोला नानी ये तो बहुत ही अच्छे हैं। उसने क्या किया कि एक पकौड़ा अपनी जेब में रख लिया और फिर नानी ने बोला अच्छा बेटा अब तुम घर जल्दी चले जाओ और परछाई से नहीं डरना, परछाई कोई नहीं होगा, तुम्हारी खराब बुरा नहीं करेगी तुमको, और तुम चुपचाप से सीधे सीधे चले जाओ वापस। तो और मम्मी के पास जल्दी चले आना, मम्मी चिंता करेगी। वो चला गया, चलने लगे, चलते 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 उसको प्यास लगी तो उसने कुएं में पानी पिया, पानी से पिया। जैसे ही वो झुका तो उसकी पकौड़ी उसकी जेब से पानी में गिर गई। फिर जैसे ही गिरी तो उसने बोला अरे पीला पीला गोल 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 बटोर गिर गया गिर गया गिर गया, मेरी गिर गया गिर गया गिर गया। खूब कस कस के रोने लगा। खूब लोग आ गए, कहने क्या हो गया क्या हो गया, कहने लगे पीला पीला गोल 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 बटोर गिर गया, पानी में गिर गया गिर गया। अब लोग बहुत परेशान, उन्होंने सोचा कोई बहुत ही कीमती सी चीज़ होगी, बहुत महंगी चीज़ और अच्छी सी चीज़ होगी, तो इसीलिए बहुत रो रहा है। तो उन्होंने बताया, राजा को बुलाया, राजा आया। राजा ने बोला क्या होगा, कह रहे पीला पीला गोल 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 मटोर गिर गया। तो राजा ने बोला कि जरूर कुछ बच्चे का सामान गिर गया, बहुत कीमती है, हो सकता है सोना हो, तो चलो इस कुएं को पूरा खाली करवा देते हैं। उसने अपने लोगों से बोल के पूरा कुआं खाली करवा दिया। तो जैसे ही आखिरी में बाल्टी से पानी बाहर निकाला तो उसकी पकौड़ी भी बाहर निकल गई। तो जल्दी से बुद्धू राम ने उस पकौड़ी को पकड़ा और बोला मिल गया मिल गया मिल गया, पीला पीला गोल गोल मिल गया मिल गया। कहने लगे, सब लोगों ने अपना माथा पटक लिया कि कितना बुद्धू है भाई, कितना बुद्धू है, पकौड़ी को पीला पीला गोल 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 मटोल कर रहा है। वो ना पूरी पकौड़ी को लेके उछलते हुए खूब उछलते कूदते वापस अपने घर आया। लेकिन माँ ने जब उसको देखा उसने बोला अरे बुद्धूराम तुम ऐसे गीले कैसे हो गए, तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए। उसने बोला माँ देखो पीला पीला गोल मटोल गोल गोल माँ नानी ने खिलाया था, बहुत अच्छा है। तो माँ ने बोला अरे बेटा ये तो पकौड़ी है। तो माँ ने कहा, उसने बोला, बुद्धूराम ने बोला माँ को तो अच्छी लगती है। तो माँ ने उसको ना फिर से पकौड़ी बनाई और उसको खिलाया और बुद्धूराम बहुत खुश हो गया और माँ को खूब गले लगाया, माँ को पुच्ची पुच्ची दिया और दोनों जने फिर खुशी खुशी से रहने लगे। कैसी लगी बच्चों? अब कल फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे।